श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि एकदा गृहदेशु यशोदा नंद गेहिनी कर्मंतर नियुत कामस्तु निर्म पंथ स्वयं दधी। यशोदा माता स्वयं दधी जो मंथन कर रही थी, तो वास्तव में जीव गोस्वामी और श्री गोस्वामी ने बताया है कि एक दिन उन्होंने ऐसे करे थे कि सारे दासियों को दूसरे काम में व्यस्त कराए थे। वो काम जो है, क्यों यशोदा जो दामबंधन लीला कार्तिक महीने की लीला के संगत में आता है, उसी समय की ये गोपियों की एक फेस्टिवल आता था। वो है, कहते हैं कि इंद्र यज्ञों की जो समारोह के लिए बहुत सारे तैयारियां करना पड़ती थी, क्योंकि इंद्र यज्ञ तो हर साल होता था। लेकिन उसी समय में जब भगवान ने रोके, उस टाइम भगवान और बड़े हो गए थे, लेकिन उसमें सारे लोग उसी काम में व्यस्त थे। और यशोदा रानी, यशोदा माता अपनी कृष्ण की प्रेम इतना विह्वल थी, वो कृष्ण को जो माखन खिलाया जाता है, विशेष गोये से, 7-8 ऐसे गोये थे, गाय थे, जैसे जिनको वो सुगंधित दूध देती थी, ऐसे वर्णन किया गया है। उस सुगंधित दूध से उनके मक्खन भी बहुत सुगंधित होता था। वही दूध को यशोदा माता श्री कृष्ण के लिए ही दधी मंथन कर रही थी, और किसी के लिए नहीं। बाकी जो मतलब उनका जो बिजनेस होता है कि बाकी बहुत सारे दासियां उसको करते हैं, जो बाहर से बेचा जाता है, सप्लाई होता है, लेकिन वो कृष्ण के लिए स्वयं यशोदा माता वो करते थे। उसी समय ही वो दधी मंथन करते टाइम कृष्ण की जो भी लीला अभी तक हो चुका है, यशोदा माता वो गान कर रहे थे, और कृष्ण जो है सो रहे थे, उनको देखते हुए गा रही थी। उसी दिन बलराम जी गए थे उपनंद के घर, उनका निमंत्रण था। रोहिणी माता गई थी, इसलिए अपने पुत्र को लेकर चले गए रथ में। तो कृष्ण अकेले थे, तो कृष्ण सो रहे थे। जब सो रहे थे, कृष्ण के मुंह को देखकर यशोदा माता गान कर रही थी। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नीति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बोहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान को जो इतना प्रेम करती थी यशोदा माता, तो उनको बैठा के चली कैसे गई? वो भी उनको दूध पिलाते पिलाते, जिनके लीला भी गान कर रही थी। और जैसे ही कृष्ण आए वहाँ नींद से उठते हुए जब आए, तो धीरे धीरे मतलब बैठ जाते, रास्ते में गिर जाते थे, बैठ जाते थे, फिर उठते थे, नींद में आते थे, आंख मलते हुए पहुँच गए। जब पहुँच गए, माता जो दूध जो दही को मंथन कर रही थी, वो एक डंडा होता है बीच में, देखा होगा तुम लोग टीवी में, फिल्मों में देखा होगा। उसको जो है कृष्ण भगवान ने उनको पकड़ लिया, तो रुक गया। तो माता ने उनको प्यार से गोदी में उठा के, वात्सल्य प्रेम के कारण यहाँ बताया गया कि पहले से उनके स्तन से दूध झर रहा था, क्योंकि प्रेम ही था कृष्ण के प्रति। तो उसी प्रेम के कारण भले ही गोपियां बाकी सारे काम में व्यस्त हो,
लेकिन यशोदा माता का एक ही काम था, सिर्फ कृष्ण प्रेम, और कुछ काम नहीं था उनका। और कृष्ण प्रेम में उनको इतना आनंद होता था, वो आनंद यशोदा माता के अलावा और कोई नहीं जान सकता। जो उन्हीं के अनुगत्य में भजन करेंगे तो वही आनंद उनको प्राप्ति हो सकता है, जो आनंद यशोदा माता को प्राप्ति हो रही है। तो उसी में उन्होंने क्या, कृष्ण को दूध पिलाने लगी, और जिससे उस टाइम जो दूध अंदर उफन रहा था, वो दूध भी उसी गाय की दूध थी जो कृष्ण के लिए ही यशोदा माता अपने हाथों से बनाते हैं। उसी दूध मतलब उसको जब आटा जाएगा, फिर उसी दूध से फिर दही बनाया जाएगा, उसी दूध का मक्खन ही कृष्ण खाते हैं, तो दूध को भी पीते हैं। तो दोनों काम यशोदा माता स्वयं मतलब देखती थी कृष्ण के लिए। और प्रेम की जो भाषा होती है, जो प्रेमी का जो मतलब जो पसंदीदा चीज है, उसको रक्षा करना प्रेमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये प्रेम की परिभाषा है। ये हमारे रूप गोस्वामी ये बात भी भक्ति स्थान सिंधु में बताया है। जीव गोस्वामी वही चीज बताया कि जो मान लो तुम कृष्ण को प्रेम कर रहे हो, कृष्ण को एक चीज अच्छा लगता है, उसका सुरक्षा करना कृष्ण की सुरक्षा करने से थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगता है, वही मक्खन अच्छा लगता है, वही दूध की मक्खन ही अच्छा लगता है। इसी मतलब युक्ति को रखते हुए यशोदा माता कृष्ण को बिठा के उसको बचाने के लिए गए। उसका एक और कारण भी है, जिसके लिए वो दूध आटा जा रहा है, अगर वो दूध चूल्हा के अंदर चला जाता है, वो पीने वाला को हानि करता है कृष्ण के लिए, इसलिए वो ना निकल पड़े, इसलिए वो कृष्ण को बिठा के चले गए। दोनों तर्क से, एक तो है वो कृष्ण की जो प्रेम वस्तु है उसको रक्षा करने के लिए गए, दूसरा कृष्ण को अनिष्ट ना हो, तभी उन्होंने कृष्ण को बिठा के चले गए। इसमें कोई अन्यथा अर्थ नहीं है। सर मतलब दूध अगर मतलब नीचे गिर जाता है तो वो गड़बड़ हो जाती है। जिसके लिए मान लो दूध आटा जाता है, हाँ। उसी तर्कों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी रखे हैं इन पे, इसी जो टीका है। हाँ। कि जो जिसी के लिए आटा जाता है, अगर उसी समय वो दूध मान लो आग में चला जाता है, उनको अनिष्ट करता है, किनको जो पीते हैं। यशोदा माता इसीलिए वो ना निकल पड़े तो झट से निकल गए। मेरे कृष्ण को इसमें जाना ही उनका वात्सल्य प्रेम है, कृष्ण को छोड़ के जाना ही वात्सल्य प्रेम अधिकता के कारण छोड़ के गए। पहले कृष्ण को कुछ खराब मतलब अनिष्ट ना हो, और कृष्ण की प्रिय वस्तु है उसको रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। ये दोनों घटनाओं से कृष्ण को अगर छोड़ के हो जाते हैं, बिठा के जाते हैं तुरंत झट से, तो इसमें उनके वात्सल्य रस की अधिकता है, इसीलिए हो गए। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया, उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला, बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। तो यहाँ पर जो भगवान ने क्या करे, यहाँ बताया गया है कि वो बनावटी क्रोध करे। एक्चुअली भगवान यशोदा माता को और आनंदित करना चाहते थे, क्योंकि भगवान जब छोटे थे यशोदा माता को इतने आनंदित दिए क्योंकि जो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न करे थे पिछले अध्याय में कि यशोदा माता ऐसे कौन सी तपस्या करी थी, उसी का एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी उसी का आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए ये दामबंधा लीला तुरंत स्मरण करके परीक्षित महाराज को सुनाए थे। क्योंकि परीक्षित महाराज जब भगवान की लीला श्रवण कर रहे थे, उस टाइम तीसरा दिन चल रहा था उनका, और 4 दिन शेष रह गया था, 3-4 दिन। उसी में कृष्ण की लीला अनंत है, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी सब पता था, लेकिन इसी तरह उन्होंने सुना है। और भगवान भी वही चाहते थे, क्योंकि सारे लोग योग्य नहीं है भगवान की सारे लीला सुनने के लिए, इसीलिए उन्होंने वही लीला सुना है जो मतलब उसी समय के अंदर ही पूरा हो जाए, और परीक्षित महाराज को उनकी जो अभिष्ट जो इष्ट है कृष्ण, उनका प्रेम प्राप्ति हो जाए। परीक्षित महाराज तो वैसे ही कृष्ण की भक्ति है, और उनका जो मन और उसी में और रम जाए। यशोदा माता की जो प्रेम है, कृष्ण के जो वात्सल्य है, वो अतुलनीय है। उनको जो आनंद उनको मिलता है, कृष्ण उसको जो आनंद देते हैं, वो नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, ना जानना ही उनकी आनंद की परिसीमा है। यशोदा माता उनको जो आनंद लगता है, जो
ज्यादा मतलब अच्छे ऊंचे भक्त हैं, जब भी यशोदा माता की लीला श्रवण करते हैं, परीक्षित जो सुखदेव गोस्वामी की भागवतम से जब भी मतलब अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनका मन करता है अंदर से कि मैं काश यशोदा माता की अनुगत्य में भजन करके वो आनंद प्राप्ति कर सके। अगर ये इच्छा नहीं होती मन से कि कौन इतना ये करेगा, हमें यशोदा माता की लीला में अच्छा नहीं लगता, अक्सर इसमें क्या होता है ना, फिर हम भक्ति कैटेगरी में नहीं होते। भगवान के हर लीला, जब जो लीला भगवान करे हैं, भक्त जब सुनता है वो अपने आप को उसी जगह में सोचता कि मैं काश इस लीला में आता, मुझे आनंद होता, तभी वो भक्त की मतलब वो भक्ति कोटि में आ जाते हैं। कोई भी लीला भगवान को, चाहे भगवान अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे हो, या भगवान कुंती माता के साथ वार्तालाप कर रहे हो, या राशि यज्ञ में उनको युधिष्ठिर और सारे पांडव लोग उनको स्तुति कर रहे हो, या वो जो भी लीला भगवान करते हैं, तब बचपन में जहां भी लीला करते हैं भगवान, हर लीला जब कोई भक्त सुनता है वो सोचता है कि मैं वहीं पर होना चाहता हूँ। इसका श्रेय वास्तव में अर्जुन को जाता है। काश मैं अर्जुन के अनुगत्य में भजन करके वो स्थिति प्राप्त हो पाऊं और मैं कृष्ण की वो बात समझ सकूं अर्जुन से, जो भगवान वास्तव में अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं। यहाँ पर वही बात आ जाता है, समझे? आगे तो ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, ये परीक्षित महाराज को ये समझाने के लिए कि एक भक्त को कैसा महसूस होता है भगवान के और भगवान के भक्तों के बीच का जो लीला है उसे सुन के, कि मतलब उसे जाने का मन करता है, काश वो भी उस समय उधर होता। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली गईं। वहां देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। पहले यहाँ पर देखो सुखदेव गोस्वामी वर्णन उसी तरह ही करे हैं कि यशोदा माता जो है, जब देखे कि जो मटके में यशोदा माता स्वयं कृष्ण के लिए इतना मतलब मेहनत करके मक्खन निकाल रहे थे और कृष्ण ने उसको तोड़ दिए, देखा मक्खन है ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह वो क्या मथा नहीं गया था, चर्निंग हुआ नहीं था, इसलिए माखन निकला नहीं था। तो भगवान चले गए अंदर चोरी करने के लिए। कहाँ के? अपने घर में उखल के ऊपर खड़े हो गए, और ना बलराम जी है ना कोई सखा है। और ये देखो माता ने जब देखा कि उखल जो मतलब जो उनकी मटका टूट चुकी है, तो माता को माता ने आनंदित हुए। ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें। और भगवान वही लीला करते हैं जो माता को आनंद दे। दूसरे लोग वर्णन करते हैं माता को क्रोध आ गया इसलिए छड़ी उठा ली, नहीं, ये श्लोक उन्होंने बताया है कि उन्होंने आनंदित हो गए थे। जब माता आनंदित हो रही है तो कृष्ण वही लीला ही करते हैं। और वो माता ने जब देखा कि कृष्ण है ही नहीं, और उनको पता चल गया कि मेरी पुत्र की करतूती है वो, और फिर उन्होंने खुशी से और मतलब और आनंदित, उनके वात्सल्य रस का जो आनंद होता है कृष्ण के साथ, वही आनंद उनको मिलता रहता है। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे जो आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं।
उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, ये भगवान जब भागते गए, यशोदा माता उनके पीछे छड़ी लेके भागने लगी। जब भागने लगी तो कृष्ण को लेकिन वो पकड़ ली। सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है, जिनके गति मन की गति से भी तेज है, कृष्ण को कौन पकड़ सकता है। और वो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी उसका एक मतलब क्या करें ना, एक जगह में एक श्लोक बताए ना, पीछे पढ़ो क्या कि वो जो श्लोक है, कौन सा श्लोक है नंबर? ये है सर 9th है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। हाँ, उनको एक्चुअली उनको जो बड़े बड़े योगी जिनको मतलब पकड़ नहीं पाते भगवान को, मन की गति से भी मन चिंतन करके भी नहीं पकड़ पाते, और उन्हीं को यशोदा माता पकड़ने के लिए दौड़ रही है। और ये फिर यशोदा माता बता गया कि थक गई है। यशोदा माता हल्की सी मोटी थी। गौरगोविंद महाराज भी बात बताए थे कि यशोदा माता थोड़ी सी मोटी थी। जब उन्होंने भाग रही थी वो थक गई थी। जब थक गई थी लेकिन कृष्ण को पकड़ लिए। किससे पकड़ लिए? और यशोदा माता जो कृष्ण को पकड़ के बोले, एक बार अपने घर में चोरी कर रहे हो और एक बार अगर कभी चोरी करा देख रहे छड़ी को। तो माता ने जब उनको छड़ी दिखा दी तो कृष्ण जो ऐसे पकड़ रो रहे थे और बहुत डर गए थे। भगवान जिनको स्वयं काल भी डरता है, मतलब उनको ब्रह्मा जी, शिव जी, दुनिया, यमराज जो मृत्यु के देवता है, उनको सब डरते हैं। मतलब जस्सा ज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, जिनकी आज्ञा से सूर्य चंद्र सब घूमते रहते हैं, जिनकी आज्ञा से काल भी सारा काम निर्दिष्ट टाइम में करता है, वो इधर उधर नहीं कर सकता। तो वो यशोदा माता की छड़ी से डर गए। इतनी डर गए कि वो माता देखो उसमें कि और जगह में बताया गया है, इसी जगह में कि माता ने देखा कि मेरे पुत्र जो है डर गया है, तो तुरंत वो छड़ी को फेंक दिए। इसका मतलब माता को भगवान आनंद ही दे रहे थे। तब भी वात्सल्य रस से माता बहुत आनंदित हो रही थी कि मेरे लाला की ये सारा है। लेकिन वो जो डरा रहे थे, जैसे मान लो कभी भी कोई घर में माता जब पुत्र को डराती है तो उससे माता आनंदित होती है कि पुत्र डर गया, जानते हो। और कृष्ण जब भयभीत हुए, माता को आनंद करने के लिए ही भयभीत हुए कि मेरे पुत्र, उसमें पुत्र का वात्सल्य और बढ़ जाता है। अपनी माँ के सामने अगर बच्चा डर जाता है, माता को बहुत आनंद होता है। और जो आजकल जैसे मान लो, क्योंकि ये भाव जो है भागवत में जो भाव है ना, ये सारा भाव हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसीलिए ही सारे रस को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें। जो रस को हम लोग समझ पाते हैं ना, भगवान के अंदर सारे रस है, रसावैसे है, वो सारे रस के आगार है वो। लेकिन वो सारा जो है हमारे पास कुत्सित रूप में है, हमारे पास वो रस संपूर्ण रूप में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास उल्टा है वो रस, हम उसमें दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो रस जब कृष्ण से जुड़ जाता है, वो आनंद ही आनंद देता है, उसमें कभी निरानंद होता नहीं। कृष्ण सिर्फ यशोदा माता को आनंद देने के लिए बलराम भैया को भेज दिए, अकेले रहे। फिर उन्होंने माता की मटकी फोड़े, नुकसान हुआ, लेकिन माता उससे और आनंदित हुई। फिर माता ने जब भगाए उनको, ये भागे बाहर, तो माता अगर पकड़ भी लिए तो उससे माता और खुश हुई। और भगवान जब डर गए, माता को भी आनंद हुआ, तब उन्होंने छड़ी को फेंक दी। उनको पुत्र ज्ञान और बढ़ता है ना, इसमें पुत्र के प्रति जो स्नेह और बढ़ता है। तो उन्होंने, माता ने क्या करे ना, सोचे कि इनको बांध दूं, तभी जाके ये कहीं जाएगा नहीं। आगे परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। क्योंकि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये इसलिए बताया दे छोटे से लाइन में कि ऐश्वर्य पता ना था, क्योंकि उनको ऐश्वर्य पता होता तो वो भक्त नहीं होते, वात्सल्य भक्त नहीं होते। क्योंकि बिल्कुल माधुर्य में मतलब ओतप्रोत है यशोदा। और जिसको माधुर्य भक्ति चाहिए वही जाके ब्रज में उन्हीं के अधीन से भजन करते हैं। जैसे कुंती माता,
कुंती माता यशोदा माता की मतलब अधीन में भजन ग्रस्त है, क्योंकि कुंती माता जो कृष्ण को स्तुति करा है, जो भगवान ये द्वारका निकलने वाले थे, उसी समय कुंती महाराज की स्तुति में तुम ध्यान से देखो, वहां पर उन्होंने ये दामोबंधन लीला को ही स्मरण करके आनंदित हुई थी कि मोही लीला को अभी भी मैं आश्चर्य और आनंदित होती हूँ कि आपको, जिनको काल भी भय करता है, आपको को मतलब आप यशोदा माता से इतना डर गए थे, वो लीला सोचते मैं विस्मित हो जाती हूँ। और योगी जन भी क्या उसको समझेंगे वो लीला को, मतलब भगवान की उसी अनुगत्य के भजन वहीं से पता चल रहा है। कुंती माता भी यशोदा माता की तरह भगवान को वात्सल्य देखना चाहती है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोले कि एक्चुअली भगवान का ऐश्वर्य जो है उनको पता ही नहीं था यशोदा माता को। और क्योंकि जो वृंदावन के भक्त किसी को पता नहीं था, वो अलग अलग रस से जुड़े हुए हैं कृष्ण के साथ, उनके बिना रह नहीं सकते, लेकिन वो भगवान है कि नहीं जानते नहीं। ये इसमें जो आनंद मिलता है वो आनंद उन लोगों को नहीं मिला जो जानते हैं कि भगवान है। भगवान आनंदमय है, इनका ज्ञान नहीं कि वो भगवान है, वही ही आनंद के कारण है। जीव का जो हमारा जो प्रभुपाद जी भी उसी में बताते हैं, जीव का जो स्वरूप है वो आनंदमय है, आनंदमय अभ्यास। और कृष्ण आनंदमय है, जीव कृष्ण से जुड़ते ही आनंदमय हो जाता है। लेकिन जिनका ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान होता है, जो ज्ञानी है, योगी, वो तो कृष्ण को पा नहीं सकते, लेकिन जो भक्त है लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित भक्त है, वो आनंद पाते हैं, लेकिन माधुर्य भक्त जो है तो आनंद में डूब जाते हैं, कभी भी उससे निकल नहीं पाते, आनंद और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसी आनंद के कारण जब भगवान 100 साल 100 years उनसे दूर रहते हैं, जब द्वारका की, उनको और उनकी भक्ति को लोगों को बताने के लिए, मतलब जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे सोने को तपाने के लिए छोड़ दो, सोना कभी वेस्ट नहीं होगा, उल्टा और उसका निखर आ जाएगा। ये ब्रजवासी भक्तों को जैसे भगवान बोले कि बाबा मैं आऊंगा, ये काम समाप्ति करके मैं ब्रज आऊंगा, आप पधारिए ब्रज। उस टाइम नंदबाबा को कितना दुख लगा होगा, लेकिन इसी बात का लिए वो आ पाए कि कृष्ण बोला है कि मैं आऊंगा। और वो मतलब अपने पुत्र को उसी तरह चाहते थे, अब पुत्र की भलाई से ही वो अपने आप को ढाढ़स बंधा देते थे। और वो यशोदा माता सोचो 100 साल तक उनके वात्सल्य जो है रंति भर 1 मिनट, मतलब कहते हैं ना 1% भी कम नहीं हुआ था, रंच भर भी कम नहीं हुआ था। वो बात द्वारका लीला से पता चलता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी द्वारका लीला को जो बताया है विस्तार से, उसमें हर जगह में ब्रज लीला कितना श्रेष्ठ है वहां से पता चलता है। आगे सर आपने बताया जीव जो है वो आनंदमय अभ्यासात है, तो सर सच्चिदानंदमय होना और आनंदमय अभ्यासात होने में क्या फर्क है? सच्चिदानंद तो कृष्ण है, तो मतलब अगर जीव तो क्या करना चाहिए ना, जब हम कृष्ण के साथ जुड़ेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, अगर हम लोग माया के साथ जुड़ेंगे कृष्ण से दूर तो हम दुखी रहेंगे। लेकिन हमेशा हम आनंद के लिए प्रयास करेंगे, वही करते हैं हम लोग। अच्छा, तो आनंद के लिए जो प्रयास करने का हमारा पीछे जो मकसद है, प्रभुपाद जी इसको बढ़िया से बताया। हम लोग जब भी खड़े होते हैं, थक जाते हैं तो हम चाहते हैं कि बैठ जाएं, गर्म लगे तो चाहते हैं एसी चला दें, और मान लो कभी भूख लगे तो खा लें, क्योंकि हम लोग खुश होना चाहते हैं। ये एबिलिटी जीव के अंदर है, लेकिन वो जिस तरह कर रहा है वो करने के बाद भी दुखी रहता है, लेकिन कोशिश करता है आनंद पाने के लिए। ये जो नेचर है जीव के अंदर इसीलिए है क्योंकि वो उसको जब वेदव्यास जी जब भागवतम लिखने से पहले जब उन्होंने दर्शन करे थे भगवान को दर्शन करे थे, जीव को दर्शन करे थे और माया को भी दर्शन करे थे। तो जो दर्शन करे थे वो दर्शन से वेदव्यास जी को पता चल गया था कि जो जीव है, जीव माया के अधीन हो जाता है तब दुखी हो जाता है, जब जीव कृष्ण के पास आ जाता है तो सुख हो जाता है। इसी को नजर में रखते हुए वेदव्यास जी भागवत में लिखे थे। वहां पर जीव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने 5 चीज देखे थे
क्यों? क्योंकि बोले जब उन्होंने भगवान को दर्शन करे और जीवों को दर्शन करे और माया को दर्शन करे, और ये भी दर्शन वो बता रहे हैं कि वो देखे कि जो जीव माया के अधीनस्थ जाता है, ये भी दर्शन करे थे। और वो भी देखे उन्होंने कुछ जीव कृष्ण के अधीन में आते हैं। कृष्ण के अधीन में जो लोग आते हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं, वो अभिधेय तत्व है, वो भक्ति है, उसी को रचना किया गया भागवतम में। और माया के अधीन जो लोग जाते हैं वो हो गया तुम्हारा विधेय नहीं, अभिधेय नहीं, वो अभिधेय तत्व होता नहीं ना, वो उसमें क्या होता है ना, माया की बस में आ जाता है, फिर वो दुखी हो जाता है। इसीलिए जीव अगर आनंद, जैसे यशोदा माता, भगवान अपने घर के लीला क्यों प्रदर्शन कराए? जीवों को आकृष्ट करने के, प्रेमा भक्ति प्रदान। विश्वनाथ चक्रवर्ती एक ही बात कहते हैं, कृष्ण सिर्फ प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए ही आए थे। अगर वो नहीं आते, वृंदावन में जितने भक्त जाते हैं भक्ति करने के लिए, दुनिया में उनको सुनते हुए कितने लोग भक्त बनते हैं उनको भगवान के बारे में सुन के। इसीलिए क्योंकि वो स्वयं प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी जो निज लीला, जो मतलब गुह्यतम लीला, अपनी जो गोलोक वृंदावन की जो नित्य लीला, वो प्रदर्शन करे थे आगे। वहां पर थोड़ी उनको पता है भगवान है, जहां पर जो लोग ऑलरेडी वैकुंठ में जो धाम में रहते हैं, उसी तरह यशोदा माता भगवान के साथ ही बर्ताव करती थी। लेकिन भगवान जब आते थे कुरुक्षेत्र, वहां पर मिश्रित होता था, अभक्त भी रहते थे, कोई और रहते थे। वो जब भगवान ऐश्वर्य दिखाते थे तब जानते, जैसे इनको रास यज्ञ में जब भगवान उनको सुदर्शन चक्र में उनको शिशुपाल के सिर छेदन करे, बाकी राजा लोग डर गए कि ये भगवान विष्णु तो नहीं है, उस तरह भाव आता है, उदय होता है। लेकिन उनके घर वृंदावन, उनका घर वृंदावन में और ब्रज में वो जिस तरह लीला करते हैं, वो सिर्फ वही लोग जा पाते हैं जो बिल्कुल ऐश्वर्यहीन माधुर्य प्रेमी है, सिर्फ उसी से डूब जाते हैं। जिसमें ना बाहर है ना भीतर, ना आदि है और ना अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी बांधने को कितने सारे उपमा दिए हैं। कह रहे हैं कि जो जिनका ना अंदर है ना बाहर है, जो सर्वव्यापक है, उनको कैसे बांध सकते हैं? इसका अर्थ क्या है? मान लो इसका अर्थ ऐसा है, जिससे गर्ग संहिता में बताया गया है, कृष्ण जब खेल रहे थे बालकों के साथ, दुर्वासा मुनि वहां पर सामने थे, बैठे हुए थे, और वो अपनी जो आए थे ब्रज, जब कृष्ण सामने खेल रहे थे, वो और उनके साथ जिस तरह खेले, वो उनके कंधे पे चढ़ रहे हैं, तो वो बोले कि ये भगवान कैसे है? ऐसा हम सारे पुराणों में और सारे ब्रह्मा जी और शंकर सब इन्हीं को कहते हैं, ये आदि कारण है सबके। उनका एक मन में थोड़ा सा मतलब संदेह आ गया ये कैसे? क्योंकि एक्चुअली भगवान की जो ब्रज की लीला कोई भी देखेगा ना, वो जो ज्ञानी और योगी वो समझ नहीं पाएंगे, ऐश्वर्य भक्त बिल्कुल समझ को क्या है। तब तो उनको जो थोड़ा सा संदेह हुआ, तो उन्होंने भगवान कृष्ण उनके पास आए, खड़े हुए ना, उनको सांस लेके अंदर कर दी दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि तो बैठे हुए थे, कृष्ण के अंदर आ गए नाक के थ्रू। ना कृष्ण से बड़े हो गए थे, ना कृष्ण छोटे हो गए, कुछ नहीं हुए थे, तब भी उनके अंदर चले गए। जब चले गए, दुर्वासा मुनि जाके जंगल में गिरे। इसका मतलब जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण उनका परिमाप नहीं है, उनको कैसे नाप लोगे, बांध दोगे? कैसे बांध सकते हो? दिखते हैं बालक जैसे हमें, लेकिन वो है नहीं, उनका शरीर में पूरा ब्रह्मांड पूर्ण मात्रा में है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे फोटो की तरह दिख रहा है, नहीं। दुर्वासा मुनि एक जंगल में गिरे, फिर जंगल के अंदर उनको एक अजगर सांप ने निगल लिया था। फिर वो दूसरे लोग में निकले नदी के किनारे, फिर वहां पर उन्होंने उनको काफी बैठे रहे, घूमे, फिर उनको भूख लगा,
तो वो फल वगैरह वहाँ पर देखे है, अवेलेबल है, खाए। फिर शाम हो गई, फिर उन्होंने वही नदी के किनारे के वृक्ष के नीचे रात गुजारी। दूसरे दिन सोचे क्या करें, वहाँ पर एक आश्रम बनाए, वहाँ पर आश्रम बना के रहने लगे। जो आश्रम बना कर रहने लगे, फिर उस समय में वहाँ पे जो लोग आते थे उनको ज्ञान उपदेश देते थे। फिर उसी समय बहुत दिन बीत गया जब एक दूसरे युग आया। फिर दूसरे युग के दूसरे, ये तो मरे नहीं है क्योंकि ये तो योगी हैं। तो जब प्रलय हुआ, फिर ये दूसरे लोग, दूसरे युग आए, तीसरे युग आए, ऐसे पहले 1000 युग आके ब्रह्मा की उम्र खत्म होने का आया। जब मैंने सोचा मैं क्या करूं, ये चले गए सत्य लोग में, ब्रह्मा जी के पास चले गए। वहां पर जो है ब्रह्मा जी जब भगवान के अंदर शयन करने जाते हैं, ये भी अंदर चले गए। सब लोग जो लोग रह जाते हैं, ऋषि चले जाते हैं। जब चले गए उसी समय ये कृष्ण के नाक से बाहर आ गए और देखे कि वही खेल जो खेले थे खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर देखो समय उनके लिए बढ़ गया, 1000 युग हो गया। और वो कृष्ण उसी समय, उस समय, इसलिए काल उनके अधीन कहा जाता है। और खेले तो वही खेले, भाग दौड़े, इसके ऊपर वो ना कूद रहा है, इसके ऊपर वो कूद रहे, तो भागते चले गए। दुर्वासा मुनि को होश है वास्तव में ये जो परम ब्रह्म सनातन पुरुष है। और इनको जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सर्वव्यापक को कैसे बांधोगे, कैसे बांधोगे? कृष्ण दिखते हैं ऐसे हमें, लेकिन वो है नहीं ऐसे। उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरे लोग, वैकुंठ लोग, सारे लोग उनके अंदर है। और वो भी कहीं खेल रहे हैं, और हम लोग भी कृष्ण के अंदर है। उनको सर्वव्यापक है वो, उनको कैसे बांधोगे चारों तरफ? लेकिन वो बंध गए। यशोदा माता जब बहुत ही ज्यादा कोशिश करे, वो उनका पूरा ज्ञान था कि मेरा पुत्र है, उनको ये नहीं था। और वो जब बांधते थे थक जाते थे, कृष्ण खड़े रहते थे, ऐसा नहीं भाग जाए। और फिर दूसरे रस्सी लाए गोपी, फिर बांधे, फिर भी थक गए। मतलब उनका क्या होना, खाली उनकी जो कटी का जो चारों तरफ जो डायमीटर है ना, जो सर्कमफेरेंस, उसमें 2 उंगली की छोटी पड़ जाती थी। लेकिन माता विस्मय हो रही थी। माता ही सोच रही थी कृष्ण को तो मैंने करधनी पहनाया है, कि वो तो छोटी नहीं पड़ा था। और फिर वो सोचे गर्भाचार्य जो कहते कभी आवेश आ जाता है क्या कुछ। फिर उन्होंने दूसरा रस्सी जोड़े, फिर देखा कि फिर छोटा हो गया। फिर जो काफी देर, उस टाइम योग माया छोटा करा रही थी, क्योंकि कृष्ण कैसे बांधेगी। लेकिन कृष्ण की जो एक कृपा शक्ति है, वो योग माया को रोक दी कि नहीं, तुम अभी माया मत करो। तो उन्होंने क्या करे ना, जब बांधे पहले रस्सी बंध गया, जो पहला जो गांठ लगा रही थी माता, पहले रस्सी बंध गया। बाकी जो लंबा था गांठ बंधा रही थी, जितने गोपियां सब दिए थे, उसको लेके उखल में बांध दी। मतलब कृष्ण जो यशोदा माता को हर क्षण आनंद देते थे, वो इसी तरह आनंद देते थे। वास्तव में कोई सुनने वाला भी सोचेगा यशोदा माता कितने भाग्यशाली है कि हम मान लो कोई जैसे गोपियां जो ये लीला देख रही थी, वो आनंदित हो रही थी। सब लोग भगवान श्री आनंद देने के लिए ही ये लीला करते थे। उसमें ना कोई जैसे गुस्सा करके उसे मारना, ये करना, तो सवाल ही नहीं उठता। गोपियां भी देखो वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि वो भी आनंदित थी, माता यशोदा भी आनंदित थी। और वो मतलब उसका और अच्छा लगा कि पुत्र को बांध लिया मैंने। और फिर बांध के फिर वो आगे क्या बताओ। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित हो गईं। यशोदा माता देखो यहाँ पर भी मुस्कुरा रही है, मतलब भगवान उसका आनंद दे रहे हैं, तभी तो मुस्कुरा रही है। ये सब चीज को नोट करना चाहिए। मतलब भगवान यहाँ पर यशोदा माता परेशानी नहीं हुई है, वो अभी भी आनंद लुट रही है। अभी भी उसको जैसे गोपियां हंसने लगी, यह भी मुस्कुराए यशोदा माता। और जो 2 उंगली मतलब छोटी हो रही थी, उसको कोई पंडित ऐसे व्याख्या करते हैं कि 1 उंगली जो है यशोदा माता की परीक्षा थी कि वास्तव में
तुम ऐश्वर्य की ज्ञान तो नहीं आ रही कि भगवान ये कौन है, क्यों छोटे नहीं प्रभु मेरे माफ करो। क्योंकि इसका मतलब तुम ऐश्वर्य से पास होने के लिए पूर्ण वात्सल्य, एक उंगली तुम्हारे लिए, दूसरा उंगली जो है कृष्ण तुम्हें कृपा करेंगे अगर तुम वात्सल्य में पास हो गई तो। क्योंकि इतना बार अगर होता है तो कोई साधारण भक्त ऐश्वर्य ज्ञान आ जाएगा, ये मैं किसको बांध रहा हूं, ये भगवान है कोई और है, तो उसमें क्या होगा, भय आ जाएगा। देवकी माता को मान लो और कोई जो 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 लोग ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है होते, तो क्या होता है ना, ये वाला भाव आ जाएगा, तुरंत ज्ञान आ जाएगा। कितने बार वो प्रयास कर रही है लेकिन वात्सल्य में पास हो गई, उसको एक रंच भर भी माधुर्य ज्ञान नहीं आया कि नहीं, जो ये ऐश्वर्य ज्ञान नहीं आया कि ये कोई और है, पास हो गई। तभी कृष्ण ने कृपा कर दी तुरंत, तभी योग माया जो है उनको माया नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। देख रहे हो, यहाँ पर वही चीज बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि कृपा करके वो बंध गए। फिर कृष्ण ने देखे, जो देखे है वो है यशोदा माता पास हो गई। कोई खुद वो इन्विजिलेटर थे, वो खुद एग्जामिनर थे कृष्ण, और तभी उन्होंने ये जो 2 उंगली कम पड़ रहा था वो दूर हो गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। ये कौन सा श्लोक है? 20। ये श्लोक में है, लिखा गया है, नेमं विरंचो न भवो न क्षीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यतत प्राप विमुक्तिदा। मतलब यहाँ पर ना 3 बार यूज हुआ है। हाँ। एक तो यूज हुआ है नेमम विरंचो, फिर न भवो, फिर न क्षीरप्यंग संश्रया, ना यहाँ पर ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना लक्ष्मी माता को ये कृपा मिला है जो नंदरानी यशोदा को मिला है। मतलब पहले ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करता है, सारे जगत को सृष्टि करते हैं, और वो भगवान जब उनके नाभि से निकले थे तो भगवान के अंदर चले जाकर भी भगवान को ढूंढ के नहीं पाए थे वो ब्रह्मा जी, और वो भगवान के उन्होंने आशीर्वाद दिए थे किनको, नंद और नहीं जो द्रोण और धरा को। अभी सुखदेव गोस्वामी इसी श्लोक में उनका आंसर दे दिए, पहले आंसर नहीं देते। पहले जो बताए थे कि द्रोण और धरा उन्होंने आशीर्वाद लेके मतलब ब्रह्मा जी से आए थे। वास्तव में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता दे कि नंद यशोदा है कौन। द्रोण और धरा नंद यशोदा अलग है। द्रोण और धरा जो आशीर्वाद लेके आए थे ब्रह्मा जी से, वो उनमें प्रवेश करके वो भक्ति को करते थे भगवान को। वो यशोदा माता में कभी कभी आती थी विस्मय रूप में, लेकिन स्वयं यशोदा जो है वात्सल्य हमेशा उमड़ रहती थी। जो कभी कभी यशोदा माता विस्मय आती थी ना कि मेरे लाला पुत्र इतने सारे ब्रह्मांड कैसे दिख रहे, वो आश्चर्यचकित होती थी। वो वास्तव में द्रोण और धरा का था, लेकिन यशोदा माता जो ओरिजिनली है वो सिर्फ वात्सल्य है, उनके कोई आश्चर्य मतलब नहीं होता कृष्ण के लिए। और वो यहाँ पर जो बताया न विरंच, वो विरंच जो जिनसे आशीर्वाद लिए, अगर उनको एक कृपा प्राप्त नहीं हुआ है तो वो जो आशीर्वाद दिए उनको कैसे प्राप्त हो सकता है। और भगवान शिव वो वैष्णव अग्रगण्य है, सारे वैष्णव में से श्रेष्ठ है, उनको भी यशोदा माता जैसी कृपा नहीं मिली। जो क्योंकि वैष्णव अग्रगण्य होने से सारे हम लोग से श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी जो तीनों के नाम लिए हैं, एक से बढ़कर एक है। ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है शिव, सारे जीव जगत जितने से वैष्णव बनते हैं सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव। उनको
उनको भी कृपा नहीं मिला है कभी कि भगवान को बांध सके। और लक्ष्मी माता जो भगवान के बक्ष स्थल में रहती है, वो इन दोनों को भक्ति समझा सकती है। किनको? शिव जी को और ब्रह्मा जी को। उनको भी कृपा नहीं मिला जो कृपा इनको मिला। किनको? नंद रानी यशोदा को। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक को 3 बार नाम बोले। श्लोक सुखदेव गोस्वामी अपनी तरफ से इतने मतलब विहोल होकर बोले हैं, क्योंकि पहले जो आंसर दिए थे परीक्षित महाराज को, वो उत्तर उनको संतोषजनक नहीं था। उसका देने की फिर कारण क्या है? क्योंकि शास्त्रों में वही वर्णन किया गया है। सारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि द्रोण और धरा, इसीलिए उन्होंने जस्ट उनका उत्तर दे दिया, क्या ऐसे लिए हुआ था। लेकिन वास्तव में जो लीला हो रहा था वृंदावन में, उसको इसी श्लोक में उन्होंने बताया। वो अपनी तरफ से श्लोक दिए, तीनों को ना बोल दिया। ना ब्रह्मा नेवं विरंचो न भवो न क्षीरप्यंग संश्रया प्रसादं लभेरे गोपी सतत प्राप्य विमुक्तिदा। ये श्लोक एक बार फिर पढ़ता हूँ मैं। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी। सर क्या मतलब है इसका? यहाँ पर ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। हाँ, उसमें जो आत्मा लिखा गया एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन की है, क्योंकि वो पहले ब्रह्मा जी के बारे में देखिए श्लोक के हिसाब से पहले नवमो विरंचो न भवो जी, जब दोनों को ही कहा गया है, और न फिर क्षीरप्यंग संश्रया, न लक्ष्मण की जो वक्ष स्थल में रहती है वो, इनको ये कृपा मिला था जो यशोदा माता को मिला। ये जो आत्मा शब्द लिखे शायद वो भगवान शिव जी के लिए लिखा होगा। परमात्मा जो है परमात्मा है शिव जी। हाँ, क्योंकि परमात्मा भगवान की अंश है। और हर एक, जैसे ये जब द्वादश स्कंद में बताया जाएगा, जैसे भगवान हर एक अंतर्यामी है जीवों के, शंकर भी सबके अंतर्यामी है। वो भी क्योंकि जब मार्कंडेय ऋषि भगवान को मतलब तपस्या कर रहे थे, तो जब पार्वती को ये भगवान शिव बोले कि देखो इतने ये ऋषि बहुत ही अच्छे ऋषि भक्त हैं, तो बोले कि आप क्यों नहीं, आप उनको चलो उनके पास जाते हैं। बोले नहीं, वो विष्णु को जो ध्यान कर रहे हैं। जब उन्होंने बोले, क्यों बोले? क्योंकि वो इनके हृदय में थे। किनके हृदय में? मार्कंडेय ऋषि के हृदय में। वहां पर टीका में वही लिखा गया कि जो प्रभुपाद जी भी बताए वो चीज, प्रभुपाद जी के भागवत में, कि भगवान शंकर जो है सबके अंतर्यामी भी हैं, जैसे कृष्ण होते हैं। आगे तो सर परमात्मा का मतलब सिर्फ यही होता है कि अंतर्यामी होना? नहीं, परमात्मा तो है जो क्षीर सागर विष्णु होते हैं परमात्मा। तो मतलब क्षीर सागर विष्णु से मतलब थोड़े से तो अलग होंगे शिव जी? अलग नहीं हो दोनों, बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल नहीं, काम में अलग होता है। ये अलग का काम लीला करते हैं, अलग लीला करते हैं, क्योंकि भगवान 2 रूप लेते हैं ना, कि जो सृष्टि के लिए क्षीरं यथा तदि विकार विशेष, जो ब्रह्म संहिता ये बात क्लियर हुआ है। जो शिव जी हैं, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगा संजायत न गति प्रगति है। जैसे दूध से दही बनता है, दही और किसी से बन नहीं सकता, उसी तरह भगवान विष्णु ही शिव बनते हैं। ठीक है। और वो जैसे दही को दूध का प्रोडक्ट माना जाता है, दूध का एक दूसरा द्रव्य गुण है दही, दूध से आता है पनीर, दूध से दही होता है। उसी तरह शिव जी जो है विष्णु ही शिव बनते हैं, इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देह अभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। जब माता यशोदा उनको बांध के आ गई, उसी समय में भगवान की माया, योग माया उनको ऐसे करी, क्योंकि भगवान उस टाइम सोचे मैं अभी क्या करूं। माता ने तो खड़े करके चले गए। तो काफी दिन से ये दोनों थे जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था
नारद मुनि वास्तव में श्राप नहीं दिया था, उनको अनुग्रह किया था दोनों को। फिर यशोदा माता ऐसा ना हो कि बीच में आ जाए, तभी उन्होंने ऐसे करे थे कि माता जाके जो है दूसरे काम में व्यस्त हो गई। सारा योग माया की खेल है, वृंदावन की लीला। योग माया क्यों चाह, कृष्ण जब चाहे कि इनको उद्धार किया जाएगा तो योग माया ऐसे बना दी, यशोदा माता वहीं पर दूसरे काम में व्यस्त हो गई। तब कृष्ण जो है इनको उद्धार करने के बारे में सोचे कि माता ने मुझे बंधन दिया है, लेकिन मैं किसका बंधन मुक्त करूं। वो इस तरह सोचे कि ये दोनों बंधे हुए हैं उनको मुक्त करना मेरे लिए अभी सही समय भी है। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देव ऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। यमला अर्जुन का उद्धार। इसका थोड़ा करेंगे। इसमें ब्रज से वो क्यों जाना चाहेंगे? क्या नल कुमेर ब्रज से क्यों जाना चाहेंगे? वहां से ब्रज की भूमि से छोड़ के क्यों जाना चाहेंगे वो? हाँ, अब चले नल कुबर और मणिग्रीव के यहाँ पर जो बताया गया है, वो लोग नारद मुनि के श्राप से वहां पर थे, ब्रज में लेकिन थे। कमल पूछ रहा है कि ब्रज से क्यों जाना चाहेंगे। वास्तव में वो लोग जो है भूम ब्रज में थे। भूम ब्रज में क्या होता है, कभी कभी जो अभिशप्त होते हैं वो उद्धार पाने के लिए आ सकते हैं। जब भगवान की लीला होती है तो उद्धार पाने के काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और नित्य जो वृंदावन को नहीं जा सकते, इसीलिए उनको उद्धार करने के लिए भगवान ने उसी समय सोचे कि इनको उद्धार किया जाए, कि देवर्षि नारद की वचन सत्य करने के लिए। जैसे उद्धार होता है वो फिर उसी वृंदावन में रह जाएंगे, मतलब वो दोबारा नित्य इसमें आ जाएंगे। बस या पढ़ूँ एक श्लोक पढ़। यमला अर्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया। इसमें एक्चुअली परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है वो भी मतलब सही प्रश्न था उनके हिसाब से, कि देवर्षि नारद जो है उनको नलकूबर मणिग्रीव क्या कर रहे थे। ये तो बहुत परम शांत भगवत भक्त है, इनको क्रोध कैसे आ गया, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये जैसे मान लो आगे वर्णन होगा कि जब वो लोग विवस्त्र होकर बिना वस्त्र से अप्सराओं के साथ मतलब ऐसे कुछ कर रहे थे, जब नारद मुनि वहां गए, नारद मुनि को उस जगह जाने की क्या जरूरत पड़ी, ये भी परीक्षित महाराज क्वेश्चन है। उसके साथ साथ नारद मुनि जैसे शांत ऋषि, जहां पर कोई मान लो इंद्र तृप्त में मग्न है, वहां पर नारद मुनि क्यों गए। वहां जाकर गए भी, जाने के बाद तो श्राप भी दिए, जाने का जरूरत क्या थी, तुम तो साधु आदमी हो, तुम बाहर चले जाओ, जो करने दो। इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देंगे, हम कल इसको डिस्कस करेंगे। सर एक वृंदावन के बारे में पूछना है सर। जो वृंदावन हम देखते हैं आज, जो हमें दिखता है, तो सर जिस तरह से भगवान ने वृंदावन की जो रज है उसके बारे में हमें मतलब सुखदेव गोस्वामी के थ्रू पता चला, तो सर क्या हमें जो यहाँ की रज है, यहाँ का वृंदावन है, इसे भी उसी वृंदावन की तरह समझना चाहिए? जरूर समझना चाहिए, ये वही वृंदावन है। उसी भाव में ही गोस्वामी लोग वहाँ पर भजन करते थे, हमें वही शिक्षा दे के गए हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बात है कि तुम अपने भाव जो स्तर है, उस स्तर को तुम अपने आप में ऊपर उठाना चाहिए। उठाने के लिए जैसे तुम भागवत श्रवण कर रहे हो, अभी कृष्ण का लीला अच्छा लग रहा है सुनने में, और बहुत अच्छा लगेगा, फिर इतना अच्छा रस उसमें निकलता है कि तुम धीरे धीरे शरणापन्न हो जाओगे, और फिर तुम्हें ये जो पहला जो स्तर है अभी श्रद्धा है, तब आदो श्रद्धा तो साधु संग, उसके बाद साधु संग होता है, तभी भजन करने का मन करेगा कि मैं उनके नाम लूं। कितना अच्छा नाम लेते हैं, उनके बारे में हमेशा याद आता जाएगा तुम्हें, और शरीर पुलकित हो जाएगा, रोमांच आ जाएगा उनके नाम लेते ही। फिर तुम जब भजन करते लगोगे तो निष्ठा आ जाएगा, फिर तुम्हारा जब रुचि आ जाएगा, फिर ऐसे स्टेज बाय स्टेज ऊपर पढ़ते पढ़ते तुम भाव स्तर पर आ जाओगे। जब भाव स्तर में आ जाओगे, वही वृंदावन तुम्हें दिव्य वृंदावन दिखेगा। तो मतलब भले ही वृंदावन तो वही है, लेकिन अभी जैसे
भगवान भी जो अर्जुन को बताए थे है ना, नमामि दुष्कृतन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मुझे असली भाव जो प्रकार के जो लोग होते हैं मुझे पहचान नहीं पाते। उसी तरह जीव गोस्वामी बताते हैं वृंदावन जो धाम है वो कृष्ण की तरह भी है, कृष्ण की तरह ही है वो। उनको मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ पाते कि वही वृंदावन में दिखता भी नहीं उनको। जैसे कृष्ण होते हुए भी भगवान स्वयं उनको दिख रहे थे कि भगवान जो प्रकट लीला करते हैं सौभाग्य से सब लोग उनको देख पाते हैं, ठीक है, जितने दिन प्रकट लीला में रहते हैं। जो अंतर्धान हो जाते हैं सिर्फ उनको भावमय भक्त ही देख पाते हैं। अंतर्धान और प्रकट में ये अंतर है। भगवान अभी भी है। अभी जब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं तो उनको भगवान उनके साथ लीला करते हैं। और जब हम लोग जाते हैं वृंदावन तो बोलते हैं अरे आज लाइट नहीं, आज गर्मी लग रही है बहुत, हमें यही दिखता है लेकिन उनको ये नहीं दिखता। क्योंकि जो भाव स्तर में जब तक तो उन्नत नहीं होगे तब तुम उसको ना अनुभव नहीं कर सकते कि वही कृष्ण वही धाम है। वृंदावन जगह बहुत जगह बिल्डिंग वगैरह सब बन गया, रोड ये सब लाइट फाइट्स हो गया, लेकिन वास्तव में वृंदावन जो कृष्ण की धाम वही है। लेकिन जो तुम देख रहे हो वो वृंदावन नहीं है, हमारे लिए वो है ही नहीं। लेकिन जाने से एक पुण्य मिलता है। जैसे बताया सुखदेव गोस्वामी ने, गजेंद्र स्तुति को जो सुनता है उसको पुण्य मिलेगा। भागवत में पुण्य की क्या बात है, वो है कि उसका तुच्छ फल है। तुम समझो ना समझो, कान में कभी गिर गया पुण्य मिलेगा। उसी तरह वृंदावन धाम तुम जानते नहीं हो क्या है, पहुंच गए एक रात सो गए आ गए, पुण्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो मथुरा महात्म्य में है, एक रात मतलब स्वयं के ऊपर ब्रज में अश्वमेध यज्ञों की पुण्य मिलता है। वो लोग उन लोगों के लिए है जो लोग जाके सोते हैं आ जाता है। लेकिन जो भाव में गया कृष्ण, जैसे जहां पर यशोदा माता जिस जगह में कृष्ण को बांधी थी वो जगह है, वहां पर जो लीला ना तो ब्रह्मा जी को मिल पाया कृपा, ना शिव जी को, ना लक्ष्मी माता को। हम किस खेत के मूली हैं? जब तक तुम उन्हीं के अनुगत्य में भजन ना करो, जब तक वो भाव तुम स्तर उन्नत ना करो, तुम कैसे मिल जाएगा वृंदावन दर्शन हो जाएगा। ब्रज दर्शन करना ही है कि अलग भक्ति का पूर्ण परिकाष्ठा है। ब्रज दर्शन हो गया मतलब भगवान को दर्शन मिल गया तुम्हें। तो फिर अभी बस हमें सिर्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए धाम की, और कुछ क्यों नहीं है। तुम कृष्ण के बारे में पहले सुन रहे हो, आग्रह हो रहा है, वही आग्रह धीरे धीरे बढ़ेगा। खुद तुम अपने आप मन करे उनका नाम लेने में। खाली तुम पहले भी तुम कभी बैठोगे कृष्ण, तुम अपने आनंद से तुम उनके नाम ले, तुम ले तो मुंह खुश हो जाता है। बलराम राम, तुम जब भी तुम कृष्ण के नाम लेते हो खुशी से लोगे, तब क्या होता है ना, जैसे जैसे नाम तुम लोगे अपनी प्रसन्नता से, फिर तुम नाम डेली लेने का मन करेगा क्योंकि वो आकर्षक, उनके नाम और वो अभिन्न है उन लोगों के लिए। वो भी वही बात आ जाता है, कृष्ण होते सामने होते हुए भी कृष्ण को नहीं जानते लोग। उनके नाम कोई समझता है कि दो वर्ण है, दो अक्षर है, लेकिन वही चिन्मयानंद है। ये तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम धीरे धीरे तुम्हें भागवत में क्या आ जाएगा, उनके लीला में जब रुचि, जैसे कहते हैं ना कि यदि नोत्पाद्य रति यदि श्रम एवं केवल, तुम बहुत सारा धर्म अनुष्ठान करके अगर कृष्ण कथा में तुम्हें रति नहीं है या आग्रह नहीं है तो तुम्हारा सारा मेहनत बेकार हो गया। उसी तरह कृष्ण कथा श्रवण करते करते वो अच्छा लगने लगेगा, फिर बहुत अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम भक्ति से जय श्री यशोधाम की जय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी
हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे येषु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय भगवान साई भक्त वृंद की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।